हेलो सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स मेरे जो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स है, ये उनके लिए वीडियो है। देखिए, मैं कुछ आपको इनिशियल स्टेप्स दे रही हूँ करने के लिए, जो हमें देखो, आप एक साल किसी प्रिपरेशन में अपने आप को देने वाले हैं, तो उस प्रिपरेशन में अगर आप अपना एक साल देंगे तो आप खुद सोचिए कि थोड़ा सा अगर आप उसको समझने के लिए कुछ टाइम देंगे तो आपको एग्जाम में कितने अच्छे तरीके से समझ आएगा कि आप इजीली उसके लिए क्या आपको स्किप करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब ये चीज़ें तभी समझ आएंगी जो मैं एक्टिविटीज़ आपको करने के लिए दे रही हूँ। अगर आप वो एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ आएंगे, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। पूरी प्रिपरेशन के बाद सिलेक्शन नहीं होने वाला लॉस। सो डोंट डू दैट। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। अगर आप किसी प्रिपरेशन को देंगे तो एक वीक अगर आप अपने एग्जाम को समझ लेंगे तो उसमें कुछ नहीं जाता है। तो ये जो भी मैं टारगेट्स दे रही हूँ, प्लीज़ इसको सीरियसली करिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपको दिया था कि अपने लास्ट ईयर के पेपर्स को, क्वेश्चन को अलग करिए, ज्योग्राफी की अलग लिखिए, एक पॉलिटी का सेक्शन बनाइए, एक हिस्ट्री का बनाइए। कुछ बच्चों ने उसमें मुझे सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिख के दे दिए हैं, तो वो कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को अगर और सीरियसली लेते, मैंने सारे सेक्शंस को अलग करने के लिए बोला था, तो आप एक बार सारे सेक्शंस को अलग कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर लीव इट। जिन्होंने किया अच्छी बात है, उनको ये एग्ज़ाम समझ में आया होगा। जिन्होंने नहीं किया है, ये उनका ड्रॉबैक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप नोट्स के लिए आए हैं और सिर्फ आप क्लासेस के लिए आए हैं, या फिर आप क्लासेस नहीं भी ले रहे हैं, ओनली नोट्स ले रहे हैं, तो मतलब आपकी चॉइस है। देखो, मैं आपके एक लिमिट तक हेल्प कर सकती हूँ जो मैं कर रही हूँ, बाकी आपके हाथ में है सब कुछ। तो देखो, पूरा 5 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इससे बहुत ज़रूरी चीज़ें समझ आती हैं जो मैंने किया हुआ है आपके लिए। तो इस पर मैं पूरी वीडियो बना रही हूँ। जिन लोगों ने ये किया होगा तो उनको ये चीज़ें समझ आएंगी, नहीं किया होगा तो आप फिर भी अब समझ जाएंगे। तो मैंने वो एनालिसिस करके आपके क्वेश्चन अलग किए हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और हिस्ट्री के, कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर कर दूंगी। देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये बोलूँगी प्लीज़, क्योंकि ना इंग्लिश मीडियम, मतलब ये चीज़ है ना, मैं आपको हिंदी मीडियम में टॉपिक्स के नाम लिख के मेरे लिए देना थोड़ा इम्पॉसिबल है, नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन चैप्टर्स वगैरह मैं आपके लिए हिंदी मीडियम के लिए मैंने करना स्टार्ट कर दिया है कि जो मैं समझाती हूँ वो इस वे में हो। नोट्स तो मैं दे ही दूंगी दोनों में, कि वो इस वे में हूँ कि आपको चीज़ें समझ आएँ। और मतलब वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो रहती हैं वर्ड्स की, उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मैं करके आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, वो मैं एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताऊँगी। लेकिन ये चीज़ जो है, थोड़ा आप टॉपिक्स को समझ लेना और उसके बाद में भी शायद आप कर पाओ। इन टॉपिक्स को देख लेना ना, इन टॉपिक्स के नाम है, थोड़ा सा वर्क हार्ड कर लो। यूपीएससी का नाम ही वर्क हार्ड करना है, पढ़ाई करना है, तो थोड़ा कर लोगे। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स है, देखो, मैं मतलब एक स्टूडेंट्स है, मतलब मेरे पास, जो मेरे को डेली करंट अफेयर और सब कुछ लिख के देते हैं। मैं रियली सीरियसली मैं करती हूँ, ऐसे एस्पिरेंट्स का ही सिलेक्शन होता है जो है मेरे पास ऐसे बच्चे। तो अगर मेरे पास एक भी ऐसा सीरियस स्टूडेंट है ना, तो उसके लिए मैं अपना 100% दूंगी। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि अगर आपने फॉलो किया है तो प्लीज़ अच्छे से करिए, जो टारगेट्स मैं दे रही हूँ वो करिए। अगर मैं भी कहीं बाहर जाके आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ अपने हॉलीडेज़ में भी, ठीक है, तो आप भी मेरे को उतना ही अपना मतलब 100% या फिर जितना मैं आपसे बोल रही हूँ उतना दीजिए ना, ताकि आपकी हेल्प हो। मैंने आपसे क्या बोला है, 1 महीने जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। ये कोई कोचिंग्स जहाँ आप 1.5 लाख दे लो, 2 लाख दे लो, कोई कोचिंग्स आपको ये नहीं समझाने वाली है। और वो 1.5 2 2.5 लाख भरने के बाद आप ये बैठ के ये बोलेंगे कि मैंने कहाँ पैसे लगाए। ये चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ, तो आई डोंट वांट कि आप लोग फेस करें। फिर भी अगर आपको उस पैसे वाले ट्रैप में फंसना है तो इट्स योर चॉइस, जाके फंसिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। देखो, मेरे अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा, जिनसे क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, जो हमें कवर करने हैं। देखो, मैंने देखा फर्स्ट पे आता है हमारा इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी बहुत हमारा करंट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो हमारा जो इकोनॉमी है, मैंने आपका GS2 का वो GS3 का, GS4 का सिलेबस भी लिख लिया है। वो वीडियो आपकी कल मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और PDF भी कल मॉर्निंग में दे दूंगी, इसकी PDF मैं अभी सेंड कर दूंगी। तो क्या कहते हैं, कैसे इकोनॉमी को पूरा आप कवर करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, और क्यों हमारे ना, मतलब यार सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
पता नहीं क्यों 40% बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस को समझना ही नहीं चाहते और फिर वो सोचते हैं कि हमसे एग्जाम क्रैक नहीं होता, ठीक है, या हमसे एग्जाम नहीं निकल रहा है। यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में आपका एक मटेरियल है जो आपको पढ़ना है और बहुत ज़रूरी चीज़ों के साथ पढ़ना है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ों को ऐसे करिए कि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। इसलिए सिलेबस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। किसी भी टॉपर की वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी भी टॉपर की वीडियो उठा के देख लीजिए, वो यही बोलेंगे कि प्लीज़ अपने सिलेबस को याद करिए, प्लीज़ अपने सिलेबस को इन हैंड रखिए, प्लीज़ अपने सिलेबस को समझिए। आई डोंट नो कि मैं आपको बोल रही हूँ सिलेबस को अच्छे से करें, आपको क्यों, आई नो अगर कल को मेरा ही सिलेक्शन हो जाए ना और तब मैं आपको बैठ के पढ़ाऊँ, आपको चीज़ें समझ आए या ना आए, आप तब भी मुझे फॉलो करोगे। लेकिन ये मतलब नेचर है इंसान का, तो मतलब प्लीज़ फिर भी मैं बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा करिए वर्कआउट, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इकोनॉमी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2000 आपके 18 में, सॉरी 2020 में और 2019 में आपके 12 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 16, 2021 में आपके 17 आए थे, 2022 में आपके 16 आए थे, 2024 में आपके 15 आए थे, तो 2023 में आपके 15 क्वेश्चंस आए थे। तो मतलब टोटल अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको ओवरऑल लूँ इकोनॉमी के इन 5 ईयर्स के पेपर्स का, तो आपका 15 क्वेश्चंस आपके इसमें से आते हैं। 15 प्लस माइनस 2-3 ऊपर जा सकते हैं, 2-3 नीचे जा सकते हैं। तो ऑल ओवर जो इसका क्राइटेरिया है, इकोनॉमी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन आपका आता है इन्वायरमेंट सेक्शन। आपका ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख लीजिए, ठीक है। आपके 7 क्वेश्चंस आए थे 2020 में, वो 2019 में आपके आए थे 7 क्वेश्चंस, वेट, ठीक है। 2019 में आपके आए थे 18 क्वेश्चंस, देन आपके 20 में आए थे 16 क्वेश्चंस, 21 में आए थे 19, 22 में आए थे 13 और 23 में आए थे आपके 14 क्वेश्चंस। तो ऑल ओवर इसका 15:20 का रेशियो रहता है। 15 वही लगा लीजिए, प्लस माइनस 4-5 ऊपर 4-5 नीचे। तो इन्वायरमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी, सेकेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इन्वायरमेंट, देन आ जाता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड बिलीव मी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही छोटे बुक्स के साथ, खाली आपको 10th की बुक्स पढ़नी है अपनी, 9th की बुक पढ़नी है अपनी, और कुछ 11th क्लास के चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब 12th क्लास के कुछ चैप्टर्स, वो भी आपके इन्वायरमेंट सेक्शन में काम आते हैं, इसमें नहीं आते। सिर्फ इतने इसके साथ और करंट अफेयर ऐड करने के बाद आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाता है, सोचिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसको इग्नोर करते हैं। इसमें आपके आए थे 2019 में 15, 2020 में 12, 2021 में 12, 2022 में 11 और 2023 में 12। तो ये भी आपका 12 to 15 के अंदर आ जाता है, या तो 12 से एक आध क्वेश्चन ऊपर या 15 से एक आध क्वेश्चन नीचे, 12 से 15 में आ जाता है। तो आपका नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फोर्थ आता है आपका पॉलिटी, जिसमें आपके आए थे 13 क्वेश्चन, देन 14, देन आपके 18, देन 16, देन 10 एंड देन अगेन 16। तो ये भी आपका 15 से 20 के अराउंड हो जाता है। 15 प्लस क्वेश्चन आते हैं आपके पॉलिटी से भी। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पॉलिटी। देन आ जाता है आपका हिस्ट्री, जिसमें 2019 में 22, 2020 में 16, 2021 में 18, 2023 में आपके आए 2022 में आपके आए 21 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, एंड देन आपका आया 2023 में 15। तो ये भी 15 प्लस माइनस आप ले सकते हैं, 4-5 ऊपर 4-5 नीचे। तो ये ट्रेंड रहा आपका हिस्ट्री का। देन आपका ट्रेंड रहा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आपके 11। देखो इन्वायरमेंट सेक्शन तो टोटली इससे अलग हो गया ना, आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में ही इंक्लूड होता है। तो उससे ऑलरेडी देखो सिर्फ इन्वायरमेंट पार्ट से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आए। तो यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट इज। आधी ज्योग्राफी आपकी इन्वायरमेंट पे ही रिवॉल्व करती है। देन आपका ज्योग्राफी से आपके आए 11, देन 2020 में आई 8, देन 2021 में 7, 2022 में 10 एंड देन 30। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से। देन एग्रीकल्चर से आपके 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 2 जो आपके करंट अफेयर में थोड़ा हो, तो एग्रीकल्चर से ये आते हैं। देन कोई अदर करंट अफेयर मिसक्लिनियस क्वेश्चंस, मतलब जो आपके करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो भी डील्स, टारगेट्स या फिर जो भी ये जो मैंने आपको एनालिसिस बताया है ना,
इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये मतलब बिना करंट अफेयर के है। इन्हीं में करंट अफेयर जो आते हैं वो आपके 15 से 15 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर करंट अफेयर भी आपके अच्छे नहीं हैं और तब भी आप अपनी एनसीईआरटीज और अपना स्टैंडर्ड थोड़ा प्री के लिए तो आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, मेंस में जाके थोड़ा आप कवर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर मैं बोलूँगी करंट अफेयर को इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड मत करिए। पूरे 15 से 20 में से तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ 6 to 7 क्वेश्चंस का रेशियो होता है जो आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें होगी। अब आते हैं हम आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एरिया मैंने देखा जिसके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे, मैंने वो क्वेश्चंस को निकाला है कि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं प्री प्लस मेंस में कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। क्योंकि मुझे लगा था मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को डिफरेंट करने का कि फिर मैं मेंस का दूंगी, तो मुझे उसी का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो मुझे यही लगा कि आपको स्पून फीडिंग की ही ज़रूरत है अभी। तो वो स्पून फीडिंग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे आपको समझ आ जाएगा आपके 5 ईयर्स के पेपर के अराउंड कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से हमें स्किप करने हैं, कौन से पढ़ने हैं। देखो मैं तो आपकी गुरु हूँ, मुझे तो आपको 100% देना है। अब इसके आगे आप क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, अपनी पोस्ट के लिए आगे बढ़ने के लिए, वो आपके ऊपर है। तो आपने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो एटलीस्ट जो मैं कर सकती हूँ वो मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखो जो जनरल प्रैक्टिस हमारी साइंस आती है। जनरल प्रैक्टिस मीन्स जो हम सोप यूज़ करते हैं उसका पीएच लेवल क्या होता है, जो हम कॉलगेट यूज़ करते हैं उसका पीएच लेवल क्या होता है। जनरल साइंस में जो हम बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, सोप यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, सब ये होती है आपकी जनरल साइंस जो घर से रिलेटेड हो। देन आपके बायोलॉजी से आते हैं, ये हो जाता है आपका बुक से। देन आपका आता है स्पेस और डिफेंस। ठीक है, हमारे कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ करंट अफेयर आया हो, हमारी जो डिफेंस के लिए कुछ बना हो, ये भी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होता है। देन होते हैं हमारे नोबेल प्राइज़ जो भी इस ईयर मिले वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन हमारे एनर्जी और साइबर टेक्नोलॉजी जो होती है हमारी 9th-10th की न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा करंट अफेयर इंक्लूड होके आपका पूरा हो जाता है। देन आपका सेकेंड पार्ट आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। इन्वायरमेंट में आपका इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपके इंडेक्स, रिपोर्ट्स, आपके पॉल्यूशन साइकिल, हमारी जो फूड साइकिल है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वेटलैंड्स होते हैं हमारे, न्यू स्पीशीज जो हमारे होते हैं, कौन से एंडेंजर्ड में आ रहे हैं, कौन से हमारे रेयर एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में, बेसिक एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी। तो ये आपके इन्वायरमेंट पे इन्हीं पे आपके क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं। इससे अलग मुझे कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला तो मैंने आपके ये डिवाइड कर दिया है। एग्रीकल्चर में जो हमारा आता है वो आता है आपका क्रेडिट एंड फाइनेंस सब्सिडी, फार्मिंग मेथड, क्रॉप, एमएसपी जो हमारे एक्ट्स हैं, करंट अफेयर। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर से ही कवर हो जाएगा। 12th क्लास की बायोलॉजी में जो एग्रीकल्चर का पार्ट है आपका एग्रीकल्चर में कवर हो जाएगा। देन आपका आता है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के जो 8 to 9 क्वेश्चन आते हैं वो आपके देखो मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैपिंग के लिए मैंने आपको बताया था, बाकी मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगी। मैपिंग आपके रिवर्स, नेशनल पार्क, वेजिटेशन, माउंटेन, सॉइल, विंड, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज जो मैंने आपको पढ़ाया। मैंने देखा जब तक मैंने नोट्स नहीं भेजा था ना, जो मेरे सीरियस एक्सपीरियंस थे उन्होंने खुद वो वीडियो देख के अपने नोट्स बना के मुझे सेंड किए कि मैम नोट्स ठीक है या नहीं है। तो जिनको पढ़ना होता है ना, दे डोंट नीड कि उनके पास पीडीएफ नोट्स आए, वो खुद लिखते हैं। मैंने कहा ये एग्जाम लिखने वाला है, जितना लिखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। रिसोर्सेज, मिनरल एंड इंडस्ट्री, हमारे ओशन वाटर करंट। ठीक है, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने ना ये 5 ईयर का एनालिसिस आपको यहाँ दिखाया, बाकी मैं ये पूरा 10 ईयर का करके मैंने ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं पूरे आपके 10 ईयर के एनालिसिस के हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये आपको अच्छे से कवर करके जाना है, इन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। देन आपका आ जाता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। एंशंट में क्या वोकैबलरी इंपॉर्टेंट है। वोकैबलरी मीन्स जो उसमें नए नए वर्ड्स दे रखे, किस वर्ड का क्या मतलब है, जैसे गिल्स वगैरह, कौन से टैक्सेस, बार्टर एक्सचेंज, ये सब। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म, हमारे मौर्य और गुप्ता। मिडिवल की वोकैब इंपॉर्टेंट है। मिडिवल में आपके भक्ति से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, भक्ति एंड सूफिज्म से ज्यादा देखने के लिए मिले। ट्रेवलर्स, जो ट्रेवलर्स कौन से राजा के यहाँ रहे, ठीक है, मुगल रूलर्स के बारे में
ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिडिवल से सिर्फ इतना पढ़िए बस, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल आपका, पर्सनालिटीज बुक्स जो है हमारी, और ईस्ट इंडिया कंपनी। आर्ट एंड कल्चर से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है टेम्पल, केव्स, डांसेस, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को मीन्स जिसको हमारे 7 वंडर्स में क्या आते हैं, यूनेस्को ने किस चीज़ के लिए क्या बोला है, क्या स्टेटस दिया है, ये चीज़ें वो आ जाती है। देन आ जाता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में देखो इंपॉर्टेंट है हमारा पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, जुडिशरी, डीपीएसपी, प्रियम्बल, लोकल इंस्टीट्यूशन, इमरजेंसी, इलेक्शंस, प्रेसिडेंट। 13 से 14 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से आते हैं जो इन पे ही बेस होते हैं। एक दो क्वेश्चन अलग आ गया हो तो मैं कह नहीं सकती, तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर इतना करके रखेंगे, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए पॉलिटी के, तो आप मतलब आप समझिए आपका 80% सिलेबस इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। इकोनॉमिक्स में देखो जो आपका फोकस एरिया हो जाता है, लेकिन ये समझ ही तब आएंगे यार जब आप बेसिक्स पढ़ोगे। मतलब इन चीज़ों को ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तब होते हैं कि जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं। आप स्टार मार्क कर लो कि पार्लियामेंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंडामेंटल राइट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पढ़ना तो क्रोनोलॉजी से सब कुछ पढ़ेगा ना, जब पढ़ोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा। कवर हमें सारा करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें रिवीजन के टाइम पे इनका 50 बार रिवीजन करना है। समझ लो 50 बार मतलब ये नहीं कि आप 50 टाइम्स रिवाइज करोगे, मतलब बार बार इनको रिवाइज करना है। तो हमारे इकोनॉमिक्स में हमारा बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल सेक्टर इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपर मतलब इकोनॉमिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी इकोनॉमिक्स में डिवाइड कर रखे कि इनको तो स्किप करके ही मत जाना। मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग, बजट उसी ईयर का आता है जैसे अब बजट आएगा, जो इस ईयर का बजट आएगा वही इस बार के पेपर में आएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्फ्लेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इनमें बताऊँ आपके सब टॉपिक्स अगर मैं लूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपके क्या आता है, मैंने इसमें सब टॉपिक्स भी लगाए हुए हैं कि ये आपके कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई से रिलेटेड बॉडी, बैंकिंग सिस्टम का सेंट्रल बोर्ड, बैंक बोर्ड, गवर्नर ऑफ आरबीआई, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में आपके कितने टाइप्स की फिस्कल पॉलिसी है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं इन्फ्लेशन पे हमारे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब पता है देखो ये टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, अब आपको इन्फ्लेशन इफेक्ट तो तब पता होगा ना जब आपको ये पता होगा इन्फ्लेशन है क्या। तो इसीलिए हमारे कंसेप्ट जरूरी हैं, इसीलिए हम एनसीईआरटी ले रहे हैं। ठीक है, वरना ये सिलेबस ही हमारे ऊपर से जाता है, हमें सिलेबस ही नहीं समझ आता अगर हमें नहीं पता बेसिक चीजें। तो कौन कहता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डोंट नो। और अगर ये सुन के कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ता तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये मैं मानूंगी कि एनसीईआरटी को मतलब लगे मत रहो उसको करने में कि आप 6 महीने 7 महीने एनसीईआरटी से बता दो, 2-2.5 महीने 3 महीने में खत्म करके कहानी आगे बढ़ो स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ, लेकिन पढ़ो प्लीज। देन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एनी मेजर ट्रेंड, जो हमारे कोई भी मेजर ट्रेंड आ रहा हो बीओपी में, इनफ्लो का, आउटफ्लो का, मनी का, एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट का। देन हमारा आता है फाइनेंशियल मार्केट, हमारे क्या इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल मार्केट के, इन्फ्लेशन का हमारा बॉन्ड्स क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन में क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रही है हमारे इन्फ्लेशन अगर हाई है या फिर लो है। ठीक है, और इन्फ्लेशन के हमारे इफेक्ट क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया। फिर कोई भी रीसेंट डेवलपमेंट जो इन टॉपिक से रिलेटेड हुई हो, कोई स्कीम गवर्नमेंट ने की हो, कोई इंडेक्स, कोई रिपोर्ट। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने जो हमारे मैक्रो से अटैच होते हों, वरना मैक्रो ही आती है तो माइक्रो में टाइम वेस्ट ना करिएगा। बाकी GS3 का सिलेबस मैं सुबह GS3-4 का अपलोड आपके साथ करूँगी ही करूँगी। तो यार हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि पढ़ लो प्लीज़, अच्छे से पढ़ो। जब एक आदमी इतना मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ आप उससे जितना ज्ञान ले सको। एक बात बताओ, पढ़ोगे तो अच्छा ही है ना यार, उसमें पढ़ने में बुरा क्या है। तो पढ़ो, जो मैं डेली टास्क दे रही हूँ प्लीज़ उनको करो, क्योंकि उनको करोगे तो थोड़ा मुझे भी ये होता है कि हाँ आपके लिए करना है कुछ। अदरवाइज़ मुझे भी होगा अच्छा ये भी नहीं पढ़ रहे, मैं भी टाइम पास कर रही हूँ, तो मुझे भी ये नहीं होगा कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी क्या फ़र्क पड़ेगा। सो प्लीज़ डू इट लाइक दिस कि बहुत ईजीली चीज़ें हों और आप अच्छे से कर पाएँ। आई वॉन्ट कि पढ़ो,
अच्छे से पढ़ो, मैं भी तैयारी करूँ, आप भी तैयारी करो और साथ साथ मिलके सिलेक्शन लें। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से ये एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और एक पोस्ट मैं कह रही हूँ, इस पढ़ाई से ना, अगर मैंने कहा ना, आप चांद की उम्मीद करोगे तारों में तो अटकोगे। तो आप अपने एग्ज़ाम्स को भरोगे, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए यार आज के महंगाई के टाइम में, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी इससे हेल्प हो सके। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऐसी और वीडियोस के लिए, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए। लेकिन पहले प्लीज़ ये डेली टास्क करने पड़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन इजीली होगा। एंड आई एम हेयर विद यू। जो भी डाउट्स हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। सो बाय गाइज।